दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से मुल्क का पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी हीटेड अप है। सियासतदान आपस में लड़ते फिर रहे हैं और इन सब में हमेशा की तरह अवाम पिस रही है। इस पॉलिटिकल सर्कस के बीच में मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है। इस वक्त हमारे लिए इसको लेकर सबसे बड़ी मिसाल श्रीलंका की है, जहां पर एक राजापक्सा फैमिली ने पूरे श्रीलंका को आगे लगाया हुआ है। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा नेपोटिज्म इस वक्त श्रीलंकन पॉलिटिक्स में है। एक भाई प्राइम मिनिस्टर, एक भाई प्रेसिडेंट, एक भाई फाइनेंस मिनिस्टर और एक भाई इरिगेशन मिनिस्टर। इस राजापक्सा फैमिली के तकरीबन 44 लोग ऐसे हैं जो या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोस्ट पर डेजिग्नेटेड हैं। जस्ट इमेजिन क्या तमाशा लगाया हुआ होगा इन लोगों ने मुल्क में। और इस तमाशे का नतीजा यह है कि श्रीलंकन इकोनॉमी हैज कोलैप्स्ड। दे हैव डिफॉल्टेड। मुल्क में फ्यूल नहीं है, बिजली नहीं है, कर्जदारों को देने के लिए पैसे नहीं है। इट्स अ डिजास्टर्स सिचुएशन देयर। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और स्टेट के इदारे भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि इस मुल्क को भी श्रीलंका की तरह दिवालिया कर दें। इन सब नॉइस के बीच में आपने अक्सर औकात टीवी और सोशल मीडिया पर एक टर्म सुनी होगी, बनाना रिपब्लिक। ये क्या टर्म है? इसका मतलब क्या है? इस लफ्ज की तारीख क्या है? एक मुल्क बनाना रिपब्लिक कब बनता है? एक बनाना रिपब्लिक की आवाम को क्या क्या झेलना पड़ता है? इन सब सवालों का जवाब मैं दोस्तों दूंगा आज की इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो देख के आप लोगों ने डिसाइड करना है कि हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है या नहीं। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। बनाना रिपब्लिक की टर्म सबसे पहले यूज की थी 1904 में एक ऑथर ओ हेनरी ने अपनी किताब कैबेजेस एंड किंग्स में। बेसिकली ये इस्तेलाह उन्होंने होंडुरास, जो सेंट्रल अमेरिका का एक मुल्क है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए की थी। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हुआ कुछ यूं था कि अमेरिकन ने सबसे पहले केला देखा था 1870 में, जब लोरेंजो बेकर नामी एक शिप के कैप्टन ने जमैका से केले लिए और अमेरिका में आकर 1000% प्रॉफिट के साथ बॉस्टन में बेच दिए। अमेरिकन फेल इन लव विद बनानास एंड वांटेड मोर। बिजनेसमैन ने सोचा कि ये तो यार कमाल की अपॉर्चुनिटी है, एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इट। ऐसे ही एक बिजनेसमैन माइनर कीथ ने बनाना प्लांटेशन स्टार्ट की और एक नई कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका नाम था ट्रॉपिकल ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, व्हिच लेटर वेंट ऑन टू बिकम यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। कुछ ही सालों में इस कंपनी अलॉन्ग विद अदर टू कंपनीज, जिनका नाम था स्टैंडर्ड फ्रूट और कायमल फ्रूट कंपनी, इन्होंने होंडुरास में बनाना कल्टीवेशन की इंडस्ट्री को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ बनाना कल्टीवेशन, बल्कि मुल्क का बहुत सा रेल, रोड और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्हीं कंपनीज ने बनाया और इवेंचुअली इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बनाना कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट से बड़े बड़े लैंड खरीदे और स्लोली एंड ग्रेजुअली मुल्क की इकोनॉमी पर हावी हो गए। 1911 में सैम जेमूरे, जिसका निकनेम बनाना मैन भी था और जो कायामल कंपनी का फाउंडर भी था, वो इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया कि उसने होंडुरास के एक्स प्रेसिडेंट मैनुअल बोनेला के साथ साजिश करके होंडुरास में सिविल गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा दिया और एक मिलिट्री गवर्नमेंट को पावर में बिठा दिया। इस मिलिट्री कू के बाद होंडुरास का फॉरेन डेट बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बैठ गई। अब होंडुरास की गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो ये कि ये जो बड़ी बड़ी अमेरिकन कॉरपोरेशंस हैं जो बनाना की प्लांटेशन और ट्रेडिंग में शामिल हैं, इनके हाथ में अपनी इकोनॉमी दे दे। इवेंचुअली ऐसा ही हुआ। अवाम रुल गई और होंडुरास दुनिया की पहली बनाना रिपब्लिक बन के सामने आई। बुक बडीज अब बात करते हैं कि एक बनाना रिपब्लिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी मुल्क बनाना रिपब्लिक है या नहीं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस तरह के मुल्कों के पॉलिटिशियंस हर वक्त आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं और आवाम की बिल्कुल फिक्र नहीं करते। दूसरा फैक्टर यह है कि इस तरह के मुल्कों की इकोनॉमी किसी भी एक प्रोडक्ट पर हेविली डिपेंडेंट होती है। अगर वो प्रोडक्ट बैठ जाए या किसी भी दूसरे मुल्क के कब्जे में आ जाए तो वो पूरे मुल्क को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। इसके अलावा एक बनाना रिपब्लिक में सोशल क्लासेस में बहुत गैप होता है, यानी कि अमीर बहुत ही अमीर और गरीब बहुत गरीब। पॉलिसीज बनाई ही अमीरों के लिए जाती हैं और मुल्क की आवाम को जानबूझ के डिलिबरेटली अनपढ़ और गरीब रखा जाता है। अमीरों में शामिल होते हैं पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और मिलिट्री के लोग। बेसिकली ये एक ओलिगार्की है वेयर पावर रेस्ट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। यही मुट्ठी बराबर लोग पूरी कौम की तकदीर का फैसला कर रहे होते हैं। एक और खासियत बनाना रिपब्लिक की यह है कि इस मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं वो उस मुल्क को स्टेट की बजाय
एक प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज की तरह चलाते हैं, जहां पर उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किकबैक्स, करप्शन और कमीशन, अपने और अपने साथियों की जेबें भरना। इसका एक और मेजर एलिमेंट है जमीनों और स्पेशली पब्लिक लैंड पर कब्जा करना। इस बात को आप लोग बखूबी समझ जाएंगे। होता कुछ यूं है कि गवर्नमेंट और उसके इदारे मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन के जरिए बड़े बड़े लैंड एक्वायर करते हैं, उस पर सोसाइटीज और हाउसिंग अथॉरिटीज बनाते हैं और दबा के पैसा कमाते हैं। ये लोग इतने रूथलेस होते हैं कि जो भी प्रॉफिट आता है वो आपस में बांटते हैं, और अगर कहीं लॉस हो जाए तो वो सारा अवाम को भरना पड़ता है। इस तरह की सब करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से एक बनाना रिपब्लिक की करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, और इवेंचुअली उस मुल्क को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के पास पैसे मांगने के लिए जाना पड़ता है। एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बनाना रिपब्लिक का यह है कि चूंकि इस मुल्क की इकोनॉमी फ्रेजाइल होती है, अवाम रोटी पानी के चक्कर में लगी होती है, मुल्क की इंटेलिजेंसिया और एलीट इस निजाम के बेनिफिशियरीज होते हैं, और हुक्मरान किसी भी मुल्क के क्रूनीज और टाउट्स होते हैं। इसीलिए कोई भी बड़ी सुपर पावर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करती है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या यूएसए। इन सुपर पावर्स को भरपूर समझ होती है इन बनाना रिपब्लिक्स की वीकनेसेस की, और वो भरपूर तरीके से इन वीकनेसेस के साथ खेलते हैं। लोग खरीदते हैं, इदारे खरीदते हैं, मेजर पोस्ट पर अपनी पसंद की अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं ताकि उस मुल्क में अपना इन्फ्लुएंस कायम रख सकें। दोस्तों, मेरी बातें सुनने के बाद क्या आपको कुछ सिमिलैरिटीज लगी पाकिस्तान में और एक बनाना रिपब्लिक में? अगर आप मेरा फैक्ट बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और हॉन्डुरस में कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, हमारी पॉपुलेशन भी यंग है, हमारा एग्रीकल्चर भी स्ट्रांग है, हमारी राइजिंग मिडिल क्लास है, हमारा फॉरेन डायस्पोरा भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बनाना रिपब्लिक के कुछ फीचर्स हैं जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारा पावर स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है और सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी मुल्क की डोरें हैं। हमारे मुल्क में दबा के हाउसिंग सोसाइटीज हैं, व्हिच इज अगेन अ वेरी बिग सिग्नल ऑफ अ बनाना रिपब्लिक। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, रिच एंड पुअर गैप बहुत ज्यादा है, और पॉलिटिशियंस बहुत ही करप्ट हैं। यहां पर दोस्तों आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा मुल्क और हमारी अवाम क्रॉस रोड्स पर हैं, चौराहे पर हैं। एक रास्ता जाता है प्रॉस्पेरिटी की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, और दूसरा जाता है बर्बादी की तरफ। अब ये हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है। अपने कातलों को अपने कंधों पर बिठाकर नाचना है, या अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पेरिटी वाला पाकिस्तान छोड़ के जाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, गुड बाय।